ऐसे सुरासुरमर्षिन्दवन्दितं तो दिखायिकं मे मलम् प्रणमामि बध्यमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम् शेषे पुण्यतीर्थैरे ससव्यसिद्धि विशुद्धि सद्भावे समनीयनानदंसन् चरितो वीर्यायारे ते सवे समगं पत्तेगमेव पत्तेगम् वन्दामि वर्तन्ते अर्हन्ते मानुषे खेत्ये केचा अर्हन्तानं सिद्धानं तैर्नमो गणहराणम् अज्ञावैवगानं सावूनं चेवसवेसिम् तेसिं विशुद्धिदंशन् नानपहाना समं समासेज्य ओवेशम्पयामि सम्मं जतो निर्वाणसम्पत्ति। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। अपना जीवन सुख शांति में बनाने हेतु सुखमय जीवन की कला समझने के लिए संपूर्ण जीनागम के सार रूप में 5 बिंदुओं पर चर्चा करने का अपना मानस हुआ है। संयोगों की असारता, विभावों की विपरीतता, पर्यायों की पामरता, स्वभाव की सामर्थ्य और क्रमबद्ध पर्याय। इनमें से संयोगों की असारता और विभावों की विपरीतता पर समय सापेक्ष चर्चा के बाद में आज अपनी चर्चा पर्यायों की पामरता पर प्रारंभ हो रही। जितनी जो भी दशाएं हैं, अवस्थाएं हैं, हालतें हैं, उत्पाद व्यय है, यानी प्रकट होती हैं और नष्ट होती हैं, उन सब का एक नाम है पर्याय। यानी जो क्षणिक हैं, उत्पाद व्यय को लिए हुए हैं, उत्पन्न ध्वंसी हैं, आगंतुक भाव भी जिन्हें कहा गया है, मेहमान भी जिन्हें कहा गया, नश्वर, इन सब का एक नाम है पर्याय। और उनकी पामरता का मतलब कि वे अत्यंत दीनहीन हैं, सामर्थ्य शून्य हैं, उनकी अपनी कुछ स्थिति नहीं है, हर तरह से कमजोर हैं। वे कुछ नया उत्पादन करना चाहें तो उनमें कुछ भी उत्पादन करने की क्षमता नहीं है। इसका नाम है उनकी पामरता। और चूंकि उनमें नया उत्पादन करने की क्षमता नहीं है,
इसीलिए वे आश्रय देने में समर्थ नहीं है। इसी कारण उनका आश्रय लिया नहीं जाता, और यदि कोई ले तो चूंकि वे उत्पन्न ध्वंसी हैं, उत्पन्न हो रही हो नियम से नष्ट हो रही हैं, तो उनके आश्रय लेने का परिणाम निकलेगा निरंतर वियोग का दुख, अनंत अनंत आकुलता। हिंदी भाषा में इसे समझाने के लिए एक प्रकार का छोटा सा व्यंग्य जैसा, अथवा इस प्राणी की मूर्खता कहें, इस जैसा एक उदाहरण बहुत पहले से प्रचलित है, ना बुजुर्गों से सुना है। क्या है वो प्रसंग कि ये जीव कैसी मूर्खता करता है, इसे बताने वाला। कि एक बहुत ही सुंदर लड़की सर्वगुण संपन्न है, पढ़ी लिखी भी है, परिवार भी बहुत अच्छा, मतलब धनाढ्य भी, काम में भी खूब होशियार, रूप रंग भी बहुत अच्छा, यानी कुछ भी ऐसा कारण नहीं है कि जिससे उसकी शादी होने में कोई परेशानी आए। पिताजी भाई आदि इसी चक्कर में है कि इसको बढ़िया से बढ़िया घर बार खोजिए। अपन पड़ोस में एक 95 वर्ष के वृद्ध रहते थे, 5 कम 100। लड़की है 20 साल की, सब गुण संपन्न, पड़ोस में रहते हैं 95 वर्ष के वृद्ध। उन्हें कैंसर रोग है, और अंतिम जो जांच हुई तो डॉक्टर ने कह दिया अब कुछ फायदा नहीं है इलाज का, ज्यादा से ज्यादा इनका जीवन है तो 5 महीने, ज्यादा से ज्यादा। वैसे तो 5 महीने की भी गारंटी नहीं है, पर फिर भी ज्यादा से ज्यादा यदि टिके तो 5 महीने टिक सकते, इससे ज्यादा नहीं रहेंगे ये। तो अब तो दवाइयों का व्यामोह छोड़ो, भगवान की दुआ लो। ये लड़की उन पर मुग्ध है। तो जिद कर रही है कि यदि मैं शादी करूंगी तो इनके साथ। बहुत समझाया सबने, बेटा क्या कर रही है तुम? अरे डॉक्टरों ने भी कह दिया कि ज्यादा से ज्यादा जिए तो 5 महीने, इससे ज्यादा तो किसी कीमत पर नहीं जी सकते। देखो यदि मुझे सुखी देखना है तो मुझे कर लेने दो, नहीं तो मैं करूंगी नहीं, आत्महत्या कर लूंगी। आज के जमाने में तो उससे ही अंतिम हथियार रहता, आत्महत्या। सबने समझाया, परिवार का विरोध, कुटुंब का विरोध, समाज का विरोध, नहीं मानी, कर ली। 5 महीने बाद वो वृद्ध चल बसी। तो आखिर अपन लोगों से परिचित हैं तो मिलने तो जाना पड़ेगा ना। तो गए तो फूट फूट के रोने लगी। बोलो अपन क्या कहेंगे? तुम्हें रोने का अधिकार नहीं है। क्यों? अरे विधवा हो गई हूं तो रोऊं नहीं? कि और कोई विधवा हुई होती तो रोने का अधिकार था उसे, कदाचित रोती, हम सांत्वना देते, पर तुझे रोने का अधिकार नहीं। कि मुझे क्यों नहीं? कि तूने तो जानबूझकर वैधव्य को निमंत्रण दिया था, यानी वास्तव में तो वैधव्य के साथ ही शादी की थी, तो मिल गया, अब तो खुशियां मन, लड्डू बांट। यानी तू नहीं समझती थी कि मैं 20 साल की और एक 95 साल का, और डॉक्टर पहले से कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जिएंगे तो 5 महीने, और किसी ने जोर नहीं दिया था, बल्कि जोर तो उल्टे में था कि यदि ये शादी तूने की, कोई तेरी शादी में शामिल नहीं होगा,
यानी विरोध इस रूप में था, इस रूप में नहीं कि तुम इसके साथ शादी करो, उल्टा था कि इसके साथ शादी नहीं होने देंगे हम। और तुमने सबके विरोध का सामना करके भी अपनी इच्छा से इसके साथ शादी की, तो अब तुम्हें रोने का कोई अधिकार नहीं है। अब तुम्हें सांत्वना के 2 शब्द भी नहीं मिलेंगे। बोले यही कहेंगे कि नहीं? अब अपन सोचें, जिनके साथ अपन लगन लगाए बैठे, मैं मनुष्य हूं, मैं स्त्री हूं, मैं धनी हूं, आपका मैं गरीब हूं, मैं विद्ध हूं, बुद्धिमान हूं, मैं मूर्ख हूं, सब लगा ले। ये सब क्या है? क्या है ये सब? पर्याय। इनका जीवन कितना होता? एक एक समय का। तो लगन तो लगा रहे इनसे, और जब ये खिसकती हैं, अरे रे मेरा आधार तो चला गया, तो उस लड़की जैसी मूर्खता नहीं है अपनी। वो तो कम से कम 5 महीने सौभाग्यशाली बनी रही थी। 5 महीने तो वो जिया था ना। पर्याय कितने समय जीती, तो कितने सौभाग्यशाली बनी रहेंगे। और इससे भी बड़ी समस्या, और उसने तो कोई दूसरा नहीं देखा था, यानी उसके सामने कोई दूसरा नहीं था कि यदि इसके साथ शादी नहीं की तो इसके साथ। अभी पिताजी तो खोज रहे थे, कोई निर्णय करके दिया नहीं था। पर यहां तो प्रत्येक पर्याय पर्याय में एक ध्रुव तत्व चल रहा, और हर पर्याय पर्याय में एक ख्याल आ रहा है कि यहाँ कोई शाश्वत विद्यमान, यहाँ कोई शाश्वत विद्यमान। अकेले ज्ञान पर्याय में नहीं, तीव्रतम विकृत से विकृत पर्याय में, इन्हें क्रोध आदि पर्यायों में भी। आपके पास में 8 बजे पहुंचे कि दीदी थोड़ी सी बात कर लें, कि सब अभी नहीं, हमारा मूड ऑफ है। आप 7 बजे भी तो यहां से निकले थे ना, 7 बजे क्यों नहीं आ रहे? कि साहब गलती हुई, अब तो वो समय निकल गया, कोई बात नहीं, हम 9 बजे मिलना। ठीक है, अभी 9 बजे मिलेंगे। अब 9 बजे पहुंचे तो सबसे पहले तो क्या पूछेंगे? अब वो प्रश्न तो बाद में, पहले बताइए आपका मूड ऑफ क्यों हो गया था। सबसे पहले क्या पूछेंगे? अब आप बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे? क्यों, आप तो फ्रेश हो गए, अब नहीं है वो पर्याय तो गई, तो बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे? किसके बल पर बता पाएंगे? यानी वो पर्याय तो मिट गई, पर उस पर्याय के समय कोई ऐसा तत्व विद्यमान था जो उस समय भी था, अभी भी है। तो ये बराबर ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्रोध के समय भी, तब तो कहा था ना कि आप 9 बजे आइएगा। यदि ये लगता होता कि ये 9 बजे एक क्रोध मिट जाएगा तो शायद मैं भी मिट जाऊं, तो ये कहते कि अभी नहीं, साहब 9 बजे आइएगा। तो 9 बजे का समय किसके बल पर दिया कि ये तो मिट जाएगा, पर मैं नहीं मिटूंगा, मैं तो इससे रहूंगा। तो उसे क्रोध ने भी अपनी त्रिकाल सत्ता घोषित कर दी कि नहीं, कि 7 बजे क्रोध नहीं था, मैं था। अभी 8 बजे क्रोध है, मैं भी हूं, और 9 बजे क्रोध नहीं रहेगा, पर मैं रहूंगा। तो 3 कालवर्ती सत्ता सिद्ध कर दी ना। 7 बजे भूतकाल, 8 बजे वर्तमान काल और 9 बजे भविष्य काल। तो ये क्रोध जैसी पर्याय भी अपनी शाश्वत सत्ता को सिद्ध कर रही। तो प्रत्येक पर्याय पर्याय में निरंतर ये शाश्वत सत्ता अपने को ख्याल में आ रही। वही समय शाह जी की 17वीं 18वीं गाथा की टीका, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आवाल गोपाल सभी को नित्य अनुभव में आ रहा, कभी छिपा नहीं एक समय भी।
जो सिद्ध पूजन है ना, इसी भाव को तो उसमें गूथा है बाबूजी ने। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। किसको असुलभ है? सहजता से प्राप्त किसी नहीं है। बालक से लेके वृद्ध तक, मूर्ख से लेके बुद्धिमान तक, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। तो कब ये छिपा हुआ? प्रत्येक पर्याय पर्याय में व्यक्त चल रहा है नित्य उद्योतमान। छठवीं गाथा की टीका, एक गायक स्वभाव कैसा? नित्य उद्योतमान, चकचकाए, छिपा हुआ नहीं, एकदम जाज्वल्यमान, चमकता हुआ। यही विद्यमान है, पर इस रूप अपने को नहीं माने और इन पर्यायों रूप ही अपने को माने, तो बोलो उस लड़की की अपेक्षा क्या कहेंगे? वो जो लड़की अभी खड़ी की थी अपन ने 20 साल की, तो उसकी अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान। यानी उसने कम से कम उनके साथ तो लगन लगाई थी कि जो 5 महीने तक जीवित रहेंगे। अपनी लगन और प्रत्येक भाव में, उसने तो एक भाव में किया था ऐसा काम अपना, जो भी भाव मिलता उसमें, भाव में भी, पूरे भाव में भी प्रति समय बस पर्याय 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 पर्याय। पर कोई सी भी पर्याय एक समय से अधिक नहीं टिकती है। अनादि अनंत काल के बीच में एक बार से द्वारा प्रकट नहीं होती है। इसीलिए ना वो किसी को सहारा दे सकती है, ना उसमें से कोई नया उत्पादन हो सकता। इसका निर्णय, इसका नाम है उसकी पामरता का निर्णय। यानी पर्याय पामर है। पर्याय के संदर्भ में 2 अपेक्षाएं हैं, दोनों का अपना अपना उद्देश्य है। पहले उस पर चर्चा कर लें, फिर ये पर्याय की पामरता देखेंगे। कि एक और तो ये भी कहा जाता, पर्याय इतनी सामर्थ्यशाली कि उसे अन्य की अपेक्षा तो छोड़ो, अपने द्रव्य और अपने गुण की अपेक्षा भी नहीं है, स्वयं अपनी षटकार की योग्यता से व्यक्त हो रही। और आप कह रहे कमजोर। हम तो ये पढ़ा इतनी सामर्थ्यशाली कि अन्य की अपेक्षा तो दूर, अपने द्रव्य और अपने गुण की भी अपेक्षा नहीं, अपने आगे पीछे की पर्यायों की भी अपेक्षा नहीं, पूर्णतया अपनी तत्समय की योग्यता रूप षटकार की योग्यता से स्वतंत्र व्यक्त होती है। तो कितनी सामर्थ्यशाली की अपेक्षाएं हैं। पामर कहने में भी अपेक्षा है और सामर्थ्यशाली कहने में भी अपेक्षा, और उद्देश्य दोनों का एक ही कि कैसे भी करके पर्याय का आकर्षण समाप्त हो। 4 प्रकार की बुद्धियां इस जीव की चलती, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व। यदि ये पर के संबंध में चलती हैं तो घोर दुख भोगता है जीव, और यही स्वयं के संदर्भ में हो जाए तो जीवन अव्यवहार सुखी हो जाता है। पर में संयोग भी और पर्याय भी, सभी संयोगों से दृष्टि तो अपन संयोगों की असारता में हटा चुके। पर्यायों में 2 प्रकार की पर्याय, एक विकृत रूप और एक स्वाभाविक। विकृत पर्यायों से दृष्टि विभावों की विपरीतता में हटा चुके।
अब स्वाभाविक पर्याय। स्वाभाविक पर्यायों में भी दो प्रकार के पर्याय हैं। एक तो जो अनादि अनंत चल रही स्वभाव से ही हैं तो पर्याय पर सहज चल रही, और एक वो कि जो अनंत अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ के बल पर प्रकट होंगी। जो अनंत अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ के बल पर प्रकट होंगी उन्हें तो अभी प्रकट करना है। उनकी प्रकटता के लिए तो इस सारा का सारा पुरुषार्थ चल रहा, तो उनकी तो अभी समस्या ही नहीं है क्योंकि वो तो है नहीं। पर जो अनादि अनंत प्रकट शुद्ध पर्याय हैं, षड्गुणी हानि वृद्धि रूप है, और भी कितने सामान्य गुणों का शुद्ध परिणमन चल रहा, कितने और भी अनेक गुणों का शुद्ध परिणमन चल रहा, वो अनादि अनंत प्रकट हैं। समस्या उनकी है भी एक एक समय की, पर अपन अज्ञानता वश उनमें एकत्व करते हैं, यानी ये ही मैं हूं ऐसा मानते, ममत्व करके ये मेरी है ऐसा मानते, कर्तृत्व कि ये मैंने उत्पन्न की, और भोक्तृत्व कि बस मैं इनका भोग करूं। तो ये चार प्रकार की मान्यताएं उन पर्यायों के संदर्भ में चलती हैं। पर्याय हैं क्षणिक, एक एक समय भर की, तो उनमें इन मान्यताओं का फल निकलता है अनंत दुख, वियोग का अनंत दुख भोगना पड़ता। यानी और थोड़ी सी चुभने वाली भाषा में कहें तो वैधव्य का अनंत दुख भोगना पड़ता। प्रयास तो कर रही थी अखंड सौभाग्यशाली होने के लिए। शादी क्यों रचाई थी? आशीर्वाद भी क्या मिला था? जब भी किसी की शादी हो तो क्या मिलता आशीर्वाद? अखंड सौभाग्यशाली, अखंड सौभाग्यशाली हो। तो आशीर्वाद मिलता अखंड सौभाग्यशाली होने का। स्वयं ने भी सौभाग्यशाली बने रहने के लिए शादी रचाई थी, और शादी रचा किससे भी कि जो नियम से मरेगा, और फिर सोचते अखंड सौभाग्यशाली रहना चाहिए। हे भगवान, कभी वैधव्य का मुंह ना देखना पड़े, क्या होगा? ये भोग भूमि तो है नहीं कि दोनों एक साथ मरेंगे, ये तो कर्म भूमि है। यहाँ तो नियम से कोई पहले कोई पीछे मरेगा, तो नियम से वो वैधव्य का दुख सहना पड़ेगा। और फिर रोते, ये भगवान ये क्या हो गया, हम तो ये सोचा ही नहीं था। कि सोचने से क्या होता है? गैस चालू करें फुल सिम्मी नहीं, तो जल्दी 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 काम करना होता ना, फुल चालू की और फिर हाथ रखा, अब वो जलन जलन जलन। हे भगवान, हम तो सोचा ही नहीं था कि ये ऐसी तकलीफ होगी, ये क्या हो गया? बोलो क्या कहा जाएगा? ये सोचा नहीं था, कोई अचानक हाथ पड़ गया था क्या कि जानबूझ के रखा? तो कैसे कहें कि तुझे फल का पता नहीं था, बल्कि तुझे यही फल भोगना अच्छा लगता था इसलिए भोग। यानी पता नहीं है कि आग जलाती है, और किसी ने पकड़ के तो रखा नहीं था, क्यों रखा? अब ऐसे ही यहां कि पता नहीं है कि जो भी संयोग होता है नियम से वियोग धर्मा, नहीं पता था। लेकिन सब विधवा तो नहीं होना चाहिए, तो क्यों संयोग किए? किसी ने जबरदस्ती की थी, स्वेच्छा से किया, और फिर अब कहते नहीं सब विधवा तो नहीं होना चाहिए, विधवा तो नहीं होना चाहिए। कि यदि अखंड सौभाग्यशाली रहना है तो जो अनादि अनंत अखंड तत्व है उसके साथ लगन लगाओ तो अखंड सौभाग्यशाली रह सकते हैं, क्योंकि वो कभी मरने वाला नहीं है, वो शाश्वत है। और यदि इन क्षणिक चीजों के साथ लगन लगाएंगे, इन नश्वर चीजों के साथ शादी करेंगे, तो क्या होने वाला? मुझे तो शब्द भी बहुत अच्छा लगता है। नाम क्या? विवाह है।
विवाह की संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? बोलो भैया, संस्कृत के विद्वान। विव आय, स्वसंधि दीर्घ संधि, विव आय यानी जिन आलय, जिनालय, ऐसे विव आय विवाह। विव यानी वियोपसर्ग है, विविध प्रकार के, अनेक प्रकार के। और आह यानी, इनको आय कहते हैं ना, किन्हें कहते हैं? आय कहते हैं, यानी अनेक अनेक प्रकार की आहें भरने का अवसर, उसका प्रारंभ और अब उनमें ही अंत होगा। इसका नाम है, वो शब्द बता रहा, आप देख व्याकरण में देख लो, विव यानी क्या होता है, आय यानी क्या होता है। तो शब्द ही कह रहा कि इसका अवसर है वो, यानी अब बस चैन सपने में ही देखते रहना। जो विवाह किया है ना, तब तो बस हर तरह से आहें आहें भरते रहना, कभी कुछ कभी कुछ, क्योंकि वो संबंध एक के साथ नहीं जुड़ा है। यहां भी सैकड़ों और यहां भी सैकड़ों की लाइन लगी है। तो कभी किसी के यहाँ कुछ हुआ, कभी किसी के यहाँ कुछ हुआ, कभी किसी के यहाँ, तो बस यही चलना है, आहें भरते रहना। आज ससुराल में तो कल पीहर में, फिर कल ससुराल में तो आज पीहर में, ये चलता रहेगा चक्कर। तो आहें भरते रहना। तो यदि नहीं भरना चाहते आहें, तो उपाय क्या है कि उन पर्यायों के साथ ही एक तत्व विद्यमान है ना, शाश्वत, तो उससे लगने क्यों नहीं करते? वो कभी नहीं मिटेगा, तो कभी आहें नहीं भरनी पड़ेंगी, तो उल्टा हो जाएगा। विव आह, आहों से विहीन, विव उपसर्ग दोनों अर्थों में आता, विहीन अर्थ में भी और विशिष्ट अर्थ में भी। विकेश होता है ना, विकेश, तो विहीन केश यानी बालों से रहित, गंजा, उसे भी विकेश कहते। और विशिष्ट केश मतलब बहुत सुंदर केश, घुंघराले बाल हो, एकदम काले बाल हो, घने बाल हो, तो उन्हें भी विकेश कहते। यानी वो भी उपसर्ग दोनों अर्थों में आता, उससे रहित के में भी और विशेषता के अर्थ में भी। तो यदि इन संयोगों के साथ मित्रता की, तब तो वो विशेष के अर्थ में हो जाएगा कि अब बस जीवन भर विशेष 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 आहें भरते रहना, रोज नई, पुरानी नहीं, नित्य नवीन, एक 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 एक, कि सब कल तक तो ऐसा था ही नहीं आज, कि वो नाम ही विवाह है। और यदि शाश्वत ध्रुवतत्व के साथ मित्रता की, तो वो विहीन आहें, कि अब कभी भी आहें नहीं भरनी पड़ेगी। सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहिमिंद्र के नाही कहो, ऐसा सुख मिलेगा। और कब तक? रही है अनंतानंत काल यथा तथा शिव पर में, कि अब कभी आहों का मुख नहीं देखना पड़ेगा। पर अपन अनादि से ही पर्यायों में कर रहे हैं ये सब, तो पर्याय रूप स्वयं को मान रहे, ये पर्याय मेरी हैं ऐसा मान रहे, मैंने पर्याय की हैं, मैं इनका करता हूं ऐसा मान रहे, और जब मैंने की है तो मैं भोगूं ऐसा मान रहे। यानी इन पर्यायों के साथ में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि कर रहे। अनंत अनंत कष्टमय है, क्योंकि जिनके साथ कर रहे वो एक एक समय की, अगले समय समाप्त होती है, तो रोने धोने के अलावा क्या मिलेगा। तो इस पर्याय बुद्धि को, चूंकि इसके फल में अनंत आकुलता मिलती है, और मूल में पर्याय अपनी सत्ता है नहीं, अपनी सत्ता का व्यक्तीकरण, इसलिए पर्याय में मुग्ध होने वाले को पज्जय मूढ़ा ही पर समया, कि पर्याय में मुग्ध पर समय है, मिथ्या दृष्टि है, ऐसा कहा। चूंकि हम मिथ्या दृष्टि रहना नहीं चाहते, क्योंकि मिथ्या दृष्टि की उपाधियां देख चुके थे अपन, साक्षात पाप, संसार तत्व,
धृष्ट से भी भ्रष्ट, चलता फिरता मुर्दा। तो हम ये सब तो नहीं सुनना चाहते, तो हटना चाहते इससे। तो हटने के लिए आचार्यों ने प्रतिपादन किया। तो कर्तृत्व बुद्धि अपनी नष्ट हो, इसके लिए तो पर्यायों की सामर्थ्य का बोध किया, कराया। कि कह रहे ना तो हमने की पर्याय, तुमने की। मोक्ष जाना चाहते नहीं जाना, तो नहीं जाना ना, तो यहाँ काय को बैठे। त्रिकाल ध्रुव तो निगुण दशा में भी थे, पहुंच जाओ। तब नहीं है त्रिकाली ध्रुव कि नहीं साहब वो पर्याय में व्यक्त हो तब तो लाभ मिले ना, तो जाना कि नहीं जाना? जाना। तो कर लो जल्दी से कि सब वो अपने समय पर अपनी योग्यता से होगी, हमारे करने से नहीं होगी। तो अकेले वही पर्याय की प्रत्येक पर्याय। तो मैंने की ये अहंकार क्यों कर रहे थे? नहीं, वही एक पर्याय अपनी षटकारक की योग्यता से प्रकट होगी कि सभी, यानी अभी गुस्सा आया तो वो भी षटकारक की योग्यता से व्यक्त हुआ ना। फिर राग की मंदता हो गई तो वो भी अपनी षटकारक की योग्यता से हुई ना। तो मैंने किया, ये अहंकार क्यों कर रहे? तो अपना कर्तृत्व का अहंकार समाप्त हो जाए, इसके लिए तो पर्याय की सामर्थ्य का बोध कराते कि तुमने किया है, यदि कर सकते हो तो अभी करके बताओ। कौन नहीं चाहता छाया सम्मित कर लो? नहीं सकूं तो अपनी योग्यता से होगा। तो आपने क्या किया? तो फिर क्यों कर्ता बन रहा है? तो ये कर्तृत्व का अहंकार समाप्त हो, इसके लिए तो पर्याय की सामर्थ्य का बोध कराते कि वो स्वयं इतनी समर्थ कि अपनी पूर्ण स्वतंत्र षटकारक की योग्यता से व्यक्त होगी। उसे ना तो पर पदार्थों की आवश्यकता है, ना ही अपने द्रव्य और गुण की। तो तुम होते कौन हो करने वाले? तो इसलिए तो सामर्थ्य बताई। तो कर्तृत्व का अहंकार समाप्त हो, इसके लिए सामर्थ्य। और एकत्व ममत्व भोक्तृत्व का भाव समाप्त हो, इसके लिए पामरता बता रहे। तब ये मैं कौन? ये मैं कितने समय की है ये? तो अरे अपना बनाना हो तो कोई सोच करके जो अपने से जानत टिके उसे बनाया जाता, कि जो एक समय में मर जाए उसके लिए। तो किसके साथ एकत्व कर रहा? ये मेरा कौन? ये जो मनुष्य पर्याय है ना, ये मेरी। किसके साथ लगा रहा प्रीति? जो एक एक समय में नष्ट होने वाली। तो उसके साथ प्रीति का परिणाम क्या निकलेगा? निरंतर इष्ट का वियोग, आत्म ध्यान में जीना पड़ेगा। इन सब मैं इसको भोगूं, मैं इसको आत्म कल्याणकारी काम में लगाऊं, धर्म में लगाऊं। किसको? जो एक समय में मिटने वाली। तो उसको भोगने का मजा क्या आएगा? एक दिन वो चर्चा की थी ना, वो बहू गर्भवती थी और पहले महीने से ही पता लग गया था। सब डॉक्टरों का एक ही मत था कि जो पेट में बच्चा या तो जिंदा जन्मेगा ही नहीं, और कदाचित जन्मा तो 5 मिनट से ज्यादा नहीं जिएगा। जन्म गया, बहुत बढ़िया, अच्छा गोरा भूरा हट्टा कट्टा, देखने में बहुत सुंदर, देवो जैसा। खुशी कितनी मनाई थी? क्यों नहीं मनाई थी? यानी था तो बहुत सुंदर, बिल्कुल देवता जैसा, पर क्यों खुशी नहीं? कि पता है ना मैं तो। और फिर 5 मिनट बाद डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया। अब कितने रोए थे? क्यों नहीं रोए? हमें तो 9.25 महीने पहले से पता था कि इसका ये होने वाला। तो क्या, वो तो पता ही था। यानी पहले से पता हो कि इसका जीवन 5 मिनट का,
तो ना उसके मिलने पर खुशी होती है और इसी कारण से न जाने पर उतना दुख होता। पर्याय का जीवन कितने समय का? जैसे उस बच्चे के मिलने पर खुशी नहीं हुई और उसी के बल पर उसको लेकर के योजनाएं नहीं बनेंगी। चलो अब तो हमारा कुलदीपक आ गया, अब निश्चिंत, अब ऐसा ऐसा करें। वो जो होता ना, वो तत्काल के जन्मे बच्चे के नाम पर रुपए तो 20 साल बाद कितने मिल जाते, एक स्कीम है ना, करोगे ना उसके नाम पर, क्यों 20 साल बाद इतने मिल जाएंगे? कैसा उसे 5 ही मिनट जीना है तो कुछ भी भविष्य की योजनाएं बनाओगे? 5 मिनट का जिसका जीवन दिखता है उसके संदर्भ में कोई योजनाएं नहीं बनती, तो एक समय का जिसका जीवन दिखेगा उसके संदर्भ में तो अब भोक्तृत्व भाव रहेगा। हम इसको ऐसे भोगें, हम इसको ऐसे भोगें, इसको इस रूप में काम में लेंगे, इसको इस रूप में काम में लेंगे। तो ये एक एक समयवर्ती हैं। एक ख्याल में रहे तो एकत्व, ममत्व और भोक्तृत्व भाव टूटेगा। किसको भोगे? एक समय में खिसकने वाली, और इतना ही नहीं कि सब द्वारा आ जाएगी। अनादि अनंत कालीन प्रत्येक द्रव्य की पर्याय एक समय के लिए मात्र एक बार आती है, कोई भी एक पर्याय अनादि अनंत काल में कोई सी भी पर्याय मात्र एक समय के लिए आएगी और मात्र एक बार। वैसी 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 चलती रहे पर वही की वही कभी नहीं। अब भोगने का भाव कितना रहेगा कि वही का वही तो कभी आनी नहीं है। तो न एकत्व, न ममत्व और न भोक्तृत्व, यानी वो पामर दिखेगी, कमजोर दिखेगी, तो क्या इसके साथ प्रीति लगाएं? अरे लोक में भी कहते मेहमानों से क्या प्रीति है? मेहमानों के बल पर घर गृहस्थी चल सकती? कोई ये कहे कि देखो हमारे यहाँ तो दुकान संभालने वाला कोई नहीं है, पर हमारे घर में रोज ही दो चार मेहमान तो बने ही रहते हैं, तो हम तो एक दुकान खोलते हैं, तो भाई जो दो चार मेहमान बने रहते ना, हम संभालेंगे। बोलो चल जाएगी दुकान, घर गृहस्थी चल जाएगी? तो जब मेहमानों के बल पर दुकान नहीं चल सकती, घर गृहस्थी नहीं चल सकती, तो अपने जीवन को शाश्वत आनंदमय बनाना चाहें और इन मेहमान जैसी क्षणिक पर्याय के रूप में इनके बल पर, यहाँ इनको आगंतुक भाव कहा। आगंतुक तो मेहमान होता, आगंतुक शब्द संस्कृत का है, मेहमान शब्द उर्दू का है। तो जब मेहमानों के बल पर ये लौकिक गृहस्थी नहीं चल पाती, व्यापार धंधा नहीं चल पाता, तो शाश्वत सुख शांति में जीवन इन आगंतुक भावों के आधार पर चल जाएगा। ये जहां ख्याल में आता तो इनके प्रति एकत्व, ममत्व, भोक्तृत्व भाव समाप्त होता, और ये अपनी स्वतंत्र योग्यता से प्रकट हुई है। ये जहां ख्याल में आता तो कर्तृत्व भाव समाप्त होता, यानी उसकी सामर्थ्य बताई है ये भी अपनी विपरीत मान्यता को छुड़ाने के लिए, और उसको कमजोर बता रहे हैं ये भी अपनी विपरीत मान्यता को छुड़ाने के लिए। बस इसका ही नाम तो स्याद भाव शैली। यानी पर्याय मात्र के प्रति ये चारों बुद्धियां समाप्त होनी चाहिए। ना वो अपने रूप लगे, ना अपनी लगे, ना ये मेरा कर्म है ऐसा लगे, और ना ही ये लगे कि ये मेरी भोगने योग्य है, ये मेरी भोग्य है। कैसे छूटे भाव कि यदि एक एक समय की दिखे और
अनादि अनंत काल में मात्र एक बार प्रकट होगी, ये दिखे तो एकत्व, ममत्व और भोक्तृत्व भाव नहीं रहेगा और अपनी स्वतंत्र षटकारक की सामर्थ्य व्यक्त होती है। यदि उसकी योग्यता नहीं हो तो विश्व में किसी की भी ताकत नहीं कि उसे वो व्यक्त कर सके। तो एक दिन अपन ने महावीर भगवान का लिया था ना, वो निर्वाण वाला प्रसंग, वो इंद्र आ गया था हाथ जोड़ के, अभी अभी तो नहीं, तो सुबह के समय इंद्र आ गया था निवेदन के, तो भगवान बस थोड़ी सी देर को रुक जाइए। क्या कहा था भगवान ने? यदि ये मेरी सामर्थ होती तो थोड़ी सी देर को क्यों, मैं किसी के नाश्ता पानी में भी बाधक क्यों बनूं? तो मैं तो आराम से 1 बजे के करीब जाता, तो नाश्ता पानी भी हो जाता, भोजन भी हो जाता, और फिर मैं जाता तो जो भी रोना धोना करना होता कर लेते, और फिर शाम को फिर फ्रेश, क्योंकि कितना रोएगा धोएगा व्यक्ति, तो 3-4 घंटे बीच में मिल जाते, आराम से अपना दुख दर्द प्रकट कर लेते और फिर भोजन के लिए तैयार। तो यदि मेरे हाथ में होता तो मैं तो ऐसा समय चुनता, यानी मैं दूसरों के भोगोपभोग में बाधक क्यों बनूं, पर मेरे हाथ में नहीं है। यानी इतनी सामर्थ्यशाली पर्याय कि साक्षात अनंत बल के धनी वे भी एक को भी आगे पीछे नहीं खिसका सकते। तो तुम करने वाले कौन होते? तो इस सामर्थ्य ख्याल में आए तो कर्तृत्व का अहंकार छूटे। कौन, किसने किया? मैंने? कि है हिम्मत तो करके बताओ, मन चाहिए कर सकते। अरे स्थिति तो ये है, यानी पर्याय कितनी स्वतंत्र। यहां आप बैठे, कोई ऐसे निकम्मे तो थे नहीं, निठल्ले तो थे नहीं कि घर में कुछ काम धंधा नहीं था तो आके बैठ गए, ऐसे तो है नहीं। सबके ऊपर एक से एक जिम्मेदारी, और कोई संडे भी नहीं कि सब हॉलीडे था तो चल गया, ऐसा भी नहीं। अब तो वर्किंग डे चल रहा, और सोमवार को तो ज्यादा ही वर्क रहता। आके बैठे तो इतनी ईमानदारी तो चित्त में है ना कि जब आके बैठे गए हैं, कर ही नहीं सकते वहां का काम, तो फिर क्यों ना बिल्कुल एकाग्रता से सब सुने। है कि नहीं ईमानदारी? कि यहां भी बेईमान है ना ईमानदारी? अच्छा, तो अब तो एकाग्रता रहती होगी। पूरी ईमानदारी रखी ना कि भैया आके तो बैठे ही गए, अब ना तो घर में है ना ऑफिस में, तो जो होगा वो होगा। अब व्यर्थ में यहां बैठ के उसको याद करने से फायदा क्या होने वाला? ये भी जाएगा वो भी जाएगा, तो दुविधा में दोनों गए। माया मिली न राम, कि ये भी नहीं मिला वो भी नहीं कर पाए, तो अपन तो बिल्कुल एकाग्रता से सुनेंगे। पर्याय कहते तुम्हारे संकल्प अपने तक सीमित रखना, हम पर थोपने की कोशिश नहीं करना। हमें तो जैसा होना होगा वैसा होएंगे। बोलो चलता है बस। इसका नाम वो अनंत सामर्थ्य संपन्न, कि वो अपनी पूर्ण स्वतंत्रता से अपनी योग्यता अनुसार होगी। अपन कितने ही सोचें, श्रीफल चढ़ा के और 9 बार नमोकार मंत्र नहीं, 108 बार नमोकार मंत्र की संकल्पबद्ध हो जाना पड़ के, कि जब तक यहां 1 घंटे तक बैठे रहेंगे कुछ नहीं सोचेंगे घर का, कुछ नहीं सोचेंगे ऑफिस का। श्रीफल समर्पित करके संकल्प लिया, अब तो पल जाएगा ना संकल्प, हो जाएगा पूरा कि नहीं। तो इसने क्या बता दिया पर्याय की सामर्थ्य को, कि वो इतनी सामर्थ्य संपन्न कि आपका संकल्प एक और रखा रह जाएगा। जो उसकी योग्यता होगी वो होगी होगी होगी, कोई टालने में समर्थ नहीं, ना इंद्र ना जिनेंद्र, फिर अपनी तो क्या हैसियत।
तो जब वो अपनी स्वतंत्र योग्यता से हो रही है तो हम करने वाले होते कौन हैं? हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, इतना इतना प्रयास किया, इसलिए ऐसा हो गया। तो अभी तो इतने प्रयास से ऐसा हो गया ना, तो थोड़ा सा प्रयास और कर लो तो शायद सम्यक हो जाएगा। क्यों? आप तो करते हो ना, तो कर लो थोड़ा सा और। नहीं साहब वो तो नहीं कर सकते। तो जब वो नहीं कर सकते तो ये कैसे किया? कि वो तो अपनी योग्यता से होगा, तो ये तुमने किया कि ये भी अपनी योग्यता से हुआ है। तो ये सब परिणमन अपनी अपनी योग्यता से हो रहा है, अपने करने से रंच मात्र नहीं हो रहा है। इसलिए रंच मात्र भी कर्तृत्व का अहंकार नहीं करना, ये समझाने के लिए, यानी कर्तृत्व बुद्धि तोड़ने के लिए पर्याय की सामर्थ्य का ज्ञान कराया। अब दूसरा पक्ष कि ठीक है हमने नहीं की, अपनी योग्यता से सही हुई है वो, पर अब हुई है तो मेरी है ना, मैं ही तो उस रूप परिणमा हूं ना, तो भोगू ना मैं। तो ये एकत्व ममत्व भोक्तृत्व बुद्धि छुड़ाने के लिए उसकी पामरता का बोध कराया। किसे भोगना चाह रहा? जो एक समय में नष्ट हो जाने वाली, उसे क्या मजा आएगा? किसे अपना बनाना चाह रहा? जो एक समय में मरने वाली, उसे किसको भोगने का भाव? कि वो तो स्वयं मिटने वाली ही है और उसके आश्रय से भी कोई नया उत्पादन होने वाला नहीं, तो किसका सहारा लेना चाह रहे? यानी वो भी जाएगी और दूसरा भी नहीं मिलना है। तो ये एकत्व, ममत्व और भोक्तृत्व बुद्धि भी समाप्त हो, इसके लिए पर्याय की पामरता का बोध करा रहे। यहाँ पर ने पर्याय की पामरता को मुख्य इसलिए किया कि यदि ये बोध हो जाए तो कर्तृत्व का अहंकार तो समाप्त हो जाता। क्यों? क्योंकि करने से तो अपन वैसे परेशान। आज के जमाने में तो कोई कुछ करना ही नहीं चाहता, हिलना नहीं चाहता। ये सब ऑटोमेटिक मशीनरी आ रही ना, कारें, हमें कुछ करना ना पड़े, बस आराम से मस्त होके भोगे बस। तो कर्तृत्व से तो हट जाता बहुत जल्दी, यानी करना नहीं चाहता, कुछ टस से मस नहीं होना चाहता। यानी इतनी सी घड़ी है ना, चाबी भरने में कोई बहुत कष्ट तो नहीं होता, पर उतना भी हमें स्वीकार नहीं है। घड़ी खरीदने गए हूं, 2 प्रकार की घड़ियां थी, एक वो ऑटोमेटिक मतलब शेल वाली और एक चाबी वाली। दोनों के मॉडल आदि देखे तो ऑटोमेटिक का मॉडल थोड़ा सा ज्यादा पसंद नहीं आया हमें, और जो वो चाबी वाली का मॉडल है वो ज्यादा ही अच्छा है ना, बहुत ही पसंद आ रहा है। परंतु अब क्या खोज होगी? इस मॉडल में शेल वाली है क्या? कि नहीं सर, इस मॉडल में शेल वाली निकली नहीं, फिर भी खोज कहीं मिल जाएगी क्या? कह रहे बता रहा है ना, निकली नहीं, पूरे विश्व में ही नहीं। मॉडल बहुत ज्यादा पसंद आ गया, पर शेल वाली नहीं है वो। आप क्या करोगे? कौन सी लोगे? उसका मॉडल उतना अच्छा नहीं है, अरे चल जाएगी, पर रोज रोज की खिचखिच कौन सिर पे ले, रोज चाबी भरनी पड़ेगी। यानी कदाचित वो मॉडल वाली समस्या सामने आ जाए तो उस इच्छा को दबा देंगे इसके बल पर कि कम से कम कुछ करना तो नहीं पड़ेगा ना, मुझे चाबी तो नहीं भरनी पड़ेगी ना। यानी ऐसे लगता है कि जैसे चाबी भरना मतलब ना जाने कितना बड़ा काम है। बोलो, तो इतना जो टस से मस नहीं होना चाहता, उसे यदि लगे कि ये एक समय का खेल है तो उसका कर्तृत्व तोड़ने में इसकी क्या देर लगनी, इसलिए वो तो टूट जाएगा, उसकी कोई ज्यादा समस्या नहीं। मूल समस्या तो एकत्व ममत्व और भोक्तृत्व की है।
इसमें ज्यादा उलझ रहे हम। तो इसलिए अपन ने पर्याय की पामरता वाले बिंदु को मुख्य किया है। जिनागम में दोनों अपेक्षाएं हैं, क्यों है इसकी अपन ने चर्चा कर ली। अब पर्याय की पामरता पर विस्तार करें। कितनी भी कोई सी भी अच्छी पर्याय क्यों ना हो, वैसे तो पर्याय कोई अच्छी बुरी होती नहीं, पर्याय तो पर्याय होती, क्या अच्छी क्या बुरी, पर अपन अपने राग द्वेष के कारण अच्छा बुरा कह लेते। तो अच्छी से अच्छी पर्याय हो, यानी मोक्ष पर्याय, अव्ययवाद सुखमय पर्याय, तो भी उसका जीवन कितना, और बुरी से बुरी पर्याय हो, परम कृष्ण लेश्या, साथ में नरक में ले जाने वाले परिणाम, उसका जीवन कितना एक समय का। तो क्या सहारा लें उसका, क्या हंसें और क्या रोएं। यानी वो साथ में नरक में ले जाने वाली पर्याय भी एक समय की, तो उसे देख के कितने रोएं, हे भगवान ये कहां से आफत आ गई। कह रहे वो एक समय की है, और मोक्ष वाली पर्याय भी एक समय की, तो कितने खुश हो। हाँ अब तो कुछ। मोक्षवान प्रकाशक के 9वें अध्याय में एक प्रकरण है, तो उसमें ऐसा पूछा, सिद्ध भगवान लौटकर पुनः संसार में क्यों नहीं आते। सिद्ध भगवान भाई अपन तो आ जाती, यानी कहीं भी घूमने निकले और फिर घूमते घूमते थक जाते, तो फिर हम लौट करके आ जाते। तो वे भी तो आखिर कितने काल से रह रहे। अरे ऐसे भी तो जिज्ञासा हो जाए ना, यानी अपन जहां जन्मे हों, पले पुसे हों, और फिर जब से वहां से निकले तो कभी लौटने का अवसर ही नहीं मिले। अब कदाचित किसी प्रसंग में मिल जाए, तो यही जिज्ञासा, कैसी है हमारी मातृभूमि, जन्मभूमि कैसी है, एक बार देख तो ले। तो जहां अनंत काल बिताया है, तो इस संसार में एक बार लौट के आके देख नहीं सकते। भगवान महावीर स्वामी को अपन लोग याद नहीं आते कि देखें तो एक बार ये हमारा कुंडग्राम कैसा है, ये हमारे भक्त लोग क्या कर रहे हैं, मिल तो आए एक बार। क्यों नहीं आते लौट के। तो उत्तर दिया श्रद्धा का बल। क्यों नहीं आते लौट के, श्रद्धा के बल से। क्या श्रद्धा, कि इन पर्यायों के आश्रय से कभी भी सुख शांति मिलने वाली नहीं है। सिद्ध भी पर्याय है, संसार भी पर्याय है, इसलिए किसी भी पर्याय में हमें आसक्त नहीं होना, उसका सहारा नहीं लेना। इसलिए किसी भी पर्याय का सहारा लेते नहीं तो लौट के आते नहीं, और यदि सिद्ध पर्याय का भी सहारा ले लें तो संसार पर्याय को अपना माने तब तो संसार, और सिद्ध पर्याय को अपना माने तो देखो इसको ऐसा लें, देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्वमुधा, ठीक है। क्रोध जीव को एक गिने बहिरातम तत्वमुधा, सम्यक और जीव को एक गिने, और मोक्ष और जीव को एक गिने, तो सबका फल तो एक है। इसीलिए तो पूजन में है ना, जहां छायक भाव भी भिन्न दिखे अन्य भाव की कौन कथा। यानी छायक भाव जैसा सर्वोत्तम भाव, जिसमें अब कोई हीना दिखता नहीं होनी, वो ही हमें अपने से भिन्न दिख रहा, पामर दिख रहा, कि इसमें दम क्या है, एक समय टिकना है, इसका आश्रय ले सकते नहीं है, इसके आश्रय से कोई दूसरी शुद्ध दशा प्रगटेगी नहीं, तो क्या मतलब है इसका। जब वो ही हमें अपने से भिन्न दिख रहा, उसमें ही हमारा एकत्व ममत्व नहीं है, उसको ही हम भोगने का भाव नहीं रखते, तो बाकी इन सबका क्या मतलब है, उसके सामने कीमत क्या रखते। ये निरंतर ख्याल में रखना, यानी पर्याय की पामरता का भान।
कि कोई सी भी पर्याय हो मात्र एक समय की, इसलिए उसका अवलंबन नहीं लिया जा सकता। और अकेला इतना ही नहीं, अवलंबन नहीं लिया जा सकता, उसमें से कोई नई पर्याय व्यक्त नहीं होती। शुद्ध से शुद्ध पर्याय भी हो, छायक भाव भी, उसके आश्रय से नई शुद्धता व्यक्त नहीं होगी, कोई नई पर्याय व्यक्त नहीं होगी। हाँ, यदि आश्रय लेने गए तो मिथ्यात्व होगा, जो कि अनंत दुखमय। क्यों होगा? उसका एक कारण। इसके लिए पर्याय की वास्तविक स्थिति क्या, ये अपन जाने। द्रव्य अनंत अनंत सामर्थ्य संपन्न, प्रत्येक वस्तु अनंत गुणों के समूह को वस्तु कहते। तो वो वस्तु और अनंत गुण, उनका अखंड पिंड, बस वस्तु पूरी हो गई। पर्यायों का उसमें क्या है कि पर्याय मात्र उसका परिचय देती हैं। पर्यायों का एक नाम है परिचायिका, परिचारिका नहीं तो एरोप्लेन की ओर दौड़ जाओ। परिचारिका यानी तो होता सेविका, सर्वेंट, नौकरानी। और परिचायिका यानी यह, उसका अर्थ होता परिचय देने वाली। यानी पर्यायों का रोल बस इतना सा कि वस्तु जो अनंत वैभव संपन्न है उसका परिचय दे। तो यदि वो सही परिचय देगी तो वो निहाल हो जाएगी, और गलत परिचय देगी तो वो बेहाल हो जाएगी। उसके परिचय से अनंत सामर्थ्य संपन्न द्रव्य पर कोई असर नहीं पड़ता। तो सब पर परिचय देने वाली अलग रखी ही क्यों? जरूरत क्या थी? कि जरूरत थी। जो बड़े व्यक्ति होते ना, इतने गंभीर होते कि स्वयं से अपना परिचय नहीं देते। हिंदी में तो एक सूक्ति चलती, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे, लाख हमारो मोल। हीरा बहुत कीमती है ना, तो अपने मुंह से बताने वाला नहीं है कि मेरा क्या मूल। आप आंको ये तो और भी महामहिम तत्व, अनंत अनंत सामर्थ्य संपन्न तत्व। तो ये अपने मुंह से बताने वाला नहीं है कि मैं कितना बड़ा तत्व हूँ। यानी स्वयं वो परिचय नहीं देगा कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ। इसलिए ये काम पर्यायों ने संभाल लिया। वो कहती हम परिचय देंगे ना कि तत्व कौन है, कैसा है। तो उनका काम क्या था? परिचय देना। अब कोई परिचय देने वाले का ही अवलंबन ले बैठे तो क्या होगा? यानी यहां मुझे बुलाया और मान लो पहला ही दिन तो शुरू करना है अभी ये, तो आपके जो भी सेक्रेटरी अधिक खड़े हुए साहब ऐसे ऐसे पधारे हैं, ऐसा ऐसा हमने निमंत्रण दिया, ऐसे ऐसे खूब उन्हें परिचय दिया। और अब इनका प्रवचन प्रारंभ होगा और रोज चलेगा। तब कोई कहे नहीं साहब उन्हें तो हम नहीं पहचानते, आपने चूंकि परिचय दिया तो आप ही सुनाओ। हमें तो उनका पता ही नहीं था, हमें तो उनसे आपने परिचित करा है, तो हमारे लिए तो आप ही सब कुछ है, तो आप ही बैठो यहाँ, क्या होगा बोला। इन्हें परिचय देने वालों को ही कोई पकड़ ले तो क्या होगा? अपन क्या कर रहे? पर्यायों का काम क्या था? परिचय देना। किसका? ध्रुव तत्व का। अपन ने किसे पकड़ लिया कि सब ध्रुव तत्व जैसा होगा सो होगा, तुमने परिचय कराया ना, तो हमारे तुम्हें सब कुछ हो। क्या फल मिला? पद जय मुड़ाई पद समझा। क्या कहेगी वो पर्याय? भैया मैं तो परिचय कराने वाली हूँ, जिसका परिचय दे रही उससे मिलो ना। यानी बहुत बड़ा ऑफिस हो, वहां बाहर वॉचमैन हो,
उसे पूछा, बॉस है कहाँ है, कैसे कब मिल सकते, तो उसने पूरा बता दिया। अब कोई उनसे चिपक जाए तो ये हमें तो कुछ पता ही नहीं था यहाँ का, आपने सारा ज्ञान कराया तो हमारे लिए तो आप ही बॉस हो, बोलो क्या होगा। लोक में ऐसी मूर्खता कोई नहीं करता, और आश्चर्य है कि अनादि से अपन यही मूर्खता करते आ रहे। यानी अपने में क्या क्या है, शाश्वत सत्ता में क्या क्या है, पर्याय मात्र उसका परिचय देती हैं, कभी गलत भी दे देती हैं, पर हमें इतनी बुद्धि तो नहीं आती कि एक बार देख तो लेके परिचय गलत दे रही कि सही दे रही, बल्कि उस परिचय देने वाले में मुग्ध हो जाते, और जिसका परिचय दे रहे उसका नामो निशानी नहीं, वो उसकी खबर ही नहीं लेते, इसलिए पज्जय मूढ़ा ही पर समझा। तो ये मनोवृत्ति अपनी टूटे, इसके लिए पर्याय की पामरता का बोध करना आवश्यक कि ये तो परिचय देने वाली हैं। लोक में भी परिचय देने वाले का सहारा लिया जाता कि जिसका वो परिचय दे रही उसका, तो ऐसी जिसका ये परिचय दे रही हैं उसका सहारा लेंगे तो जीवन सुख शांति में बनेगा। समय भी का हो गया, शेष चर्चा चल प्रश्न कीजिए। पर्याय की पामरता का अर्थ बताइए। पर्याय की ही पामरता का अर्थ बताइए। अगला, पर्याय को सामर्थ्य संपन्न और पामर कहने की अपेक्षाएं स्पष्ट कीजिए। अगला, पर्याय की पामरता क्या है? बस।